भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सभा राजस्थान की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत, जज्बा बेधड़क दिखाने का। आइए आपको लेकर चलते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है जयपुर से, जहां अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रामेश्वरम गार्डन, सीकर रोड पर संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा रहे। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार एवं प्रदेश भाजपा के मंत्री अजीत मांडन रहे, जहां भगवान विश्वकर्मा के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल शर्मा जांगेड़ ने की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सहित लगभग 400 कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों की शपथ दिलवाई गई। समारोह में कई भामाशाहों एवं विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले समाज बंधुओं का भी सम्मान किया गया। प्रदेश सभा के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि जांगेड़ समाज के द्वारा पूरे राजस्थान के जांगेड़ समाज बंधुओं ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए हमेशा समाज का आभारी रहूंगा। साथ ही कहा कि देश हित को लेकर समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य अतिथि ने जांगेड़ समाज को कार्यशील एवं अनुशासित समाज बताया। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान विश्वकर्मा का सृष्टि निर्माण में सहयोग रहा, उसी तरह आज भी जांगेड़ समाज आधुनिक जगत का सृजन कर रहा है। समारोह के अति विशिष्ट अतिथि राम गोपाल सुथार ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड की योजनाओं द्वारा समाज को लाभान्वित करने का आश्वासन दिया। समारोह के अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने जांगेड़ बंधुओं से सामाजिक बुराइयां दूर कर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की तरफ विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम में महासभा के पूर्व प्रधान रविशंकर जांगेड़, महामंत्री सावरमल जांगेड़, मुख्य सलाहकार श्री गोपाल चोयल, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल शर्मा, मिशन 1.5 लाख सदस्य के प्रभारी रामजी लाल जांगेड़, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रभुदयाल बरनेला सहित दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर सहित अनेक जगहों से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान डेली न्यूज भारत ने भी वहां पर पहुंचे अतिथियों से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम कविता शर्मा है। कविता जी, आज जांगेड़ समाज के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी शपथ लेने वालों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और जांगीर समाज ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इससे मातृशक्ति को भी मौका मिलेगा कि अपनी प्रतिभा दिखा पाएं और सब लोग मिलके समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। बिल्कुल। आपके प्रतिनिधि के रूप में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, रामपाल जी अपने भाई साहब हैं, घनश्याम जी, कोई ऐसी कोशिश करिए कि कम से कम वाराणसी लोकसभा के अंदर एक भी जांगीर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति वोट देने से पहले यह सोचे कि यह वोट मैं भारत माता को दे रहा हूं, यह वोट मैं सिविल लाइन विधायक मेरे साथ में हैं, जिनसे बात कर लेते। सर, आज का शपथ ग्रहण समारोह का क्या कहना चाहेंगे? जांगीड़ समाज एक उन्नत समाज है, कर्मशील समाज है, सात्विक समाज है और विश्व के निर्माण में जो विश्वकर्मा जी की भूमिका है, उसको आज तक वह निर्वाह करता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, समाज के प्रति अभिनंदन। आज ये बात उठी है कि विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 60-70% लोग तो ऐसे है ही हैं विभिन्न संस्थानों में, जो कि कहीं न कहीं विश्वकर्मा जी के प्रति आदर रखते हैं और उनकी पूजा करके ही कार्य में प्रवेश करते हैं। तो अगर अवकाश घोषित होता है तो प्रसन्नता की बात है। अभी आपने बीजेपी को वोट देने के बाद तो नरेंद्र मोदी भी विश्वकर्मा योजना जैसी अनेक योजनाएं लेके आ रहे हैं, उनके लिए देखिए, मोदी जी विश्व के नेता हैं, सबके प्रिय हैं और किसी भी तरह की पार्टी विचार इन सब से ऊंचे उठे हुए हैं। जैसे भारत माता हमारे लिए सर्वोच्च है। जयपुर के अंदर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ में युवा एथलीट मौजूद है प्रिया जी, जिनसे बात कर लेते हैं।
आज जयपुर के अंदर आए हैं, जांगीड़ समाज का शपथ ग्रहण समारोह था और आपको यहाँ पे बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। जांगीड़ समाज लड़कियों को और महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहा है, हर फील्ड की तरफ, खेल हो या फिर पेंटिंग हो, हर चीज़ की तरफ प्रोत्साहित कर रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आपने किस चीज का गेम खेला था जो आप नेशनल, पूरे नेशनल? मैं रनिंग करती हूँ। आई एम अ नेशनल लेवल एथलीट। आई एम अ 2 टाइम नेशनल चैम्पियन इन 3 किलोमीटर्स एंड 1500 मीटर्स। मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर रायपुर में, और मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था 3 किलोमीटर्स में और ब्रॉन्ज मेडल मिला था 1500 मीटर्स में। युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि जो करते हो वो अच्छे से करो, मतलब सब। राजस्थान प्रदेश सभा की नवगठित कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और अभी हो रहा है, उसमें अपने महासभा के प्रधान श्री रामपाल शर्मा जी पधारे और मुख्य अतिथि सिविल लाइन के एमएलए साहब बीजेपी के श्री गोपाल शर्मा जी आए और हमारे समाज के ही राम गोपाल जी सुधार, जिनको बीजेपी सरकार ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, वो पधारे। उनकी उपस्थिति में और समाज के गणमान्य विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों की, समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके लिए मैं सभी घनश्याम जी प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को उनके यशस्वी कार्यकाल की बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और समाज के लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसा ही समाज में ऐसा ही सहयोग उनको प्रदान करें और समाज को उत्तरोत्तर वृद्धि और उत्थान और विकास करने के लिए अपना कंधे से कंधे मिलाकर घनश्याम जी का सहयोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, तिरमासी मीटिंग राजस्थान में होने वाली है उसको? हाँ, अभी हमने जो महासभा की हर 3 महीने में त्रैमासिक मीटिंग होती है, वो इसी मई महीने में ड्यू थी, लेकिन किसी कारणवश उसका निर्णय नहीं हो सका और अभी आज इसी मीटिंग में हमने ये निर्णय किया है कि अगली महासभा की त्रैमासिक मीटिंग का आयोजन राजस्थान के सीकर शहर में किया जाएगा और वो अगले महीने जून की 15 तारीख पहले किया जाएगा। तो जल्दी जो हमारा समाज ही नहीं है कि हमारा जो देश है उसको भी आगे तक ले जाने में ये इनकी अहम भूमिका है। और जांगीड़ समाज तो प्रथम मतलब पहले देश के बारे में पहले सोचता है, उसके बाद समाज और उसके बाद घर को। तो जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं बड़ी शालीनता से, भव्यता से, और जितना यहाँ आदमी इकट्ठा हुआ है उसका सब का सब जो श्रेय जा रहा घनश्याम जी पवार और अपने जो संजय हर्षवाल जी हैं, अपने जो राष्ट्रीय प्रधान है श्री रामपाल जी हैं, इनकी सबकी एक बहुत बड़ी टीम है। और इन्होंने पूरे देश में पहले भी महाकुंभ का जो प्रोग्राम यहाँ हुआ था उसमें भी हम आए थे, बस भर के लेकर आए थे दिल्ली से, और वो भी करीब 2-2.5 लाख आदमियों के करीब यहाँ महाकुंभ का प्रोग्राम हुआ। उन 2-2.5 लाख आदमियों को देखते हुए हकीकत में राजनीतिक पार्टियों की भी आंखें खुल गई कि हाँ, जांगीड़ समाज भी कहीं है। नहीं तो इससे पहले राजनीतिक पार्टियां हमारी कहीं पे भी इस जांगीड़ समाज को कहीं भी अग्रणी नहीं रखती थी। और अब उनको देखने के बाद अभी आज जो मालूम पड़ा कि हमारा एक विश्वकर्मा विकास बोर्ड जो बनाया है उसके अंदर अपने गोपाल जी को उसमें लिया गया है, उसका अध्यक्ष बनाया है विकास बोर्ड का। तो ये सब की सब बातें जो हमारे एक जो संगठन है उसकी एकता है, उसके प्रति ही ये सब सजगता है। और नहीं तो कोई राजनीतिक पार्टी हमें कोई आगे नहीं देखना चाहती, लेकिन बस यही है। और कि हम अगर संगठित रहेंगे, समाज संगठित रहेगा, तो जितनी भी पार्टियां हैं ये सारी की सारी अपने आगे नमन होंगी और सभी को, हमारे समाज को भी ये अपने राजनीति में भागीदारी देंगी। मैं द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये हर्ष का विषय है। जांगीड़ समाज एक बहुत वैसे शांति प्रिय और कर्मठ समाज के नाते जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम हुआ इतना व्यवस्थित, कोई शोरगुल नहीं, कुछ नहीं, और सब लोगों को इस नाते शुभकामनाएं दी है कि अब ये कार्यकारिणी 3 वर्ष तक काम करेगी, समाज को लेके, समाज की समस्याओं को लेके, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, जहाँ पे जो चीजें होगी उसको प्रदेश तक लेके आएगी। प्रदेश जिस भी स्तर के ऊपर उसको रखना है वहाँ पे रखेगा, उनका समस्याओं का समाधान निकालेंगे।
हमारे साथ में जांगीड़ समाज के राष्ट्रीय प्रधान जी हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जयपुर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा में राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि 50% सदस्य यहीं रहते हैं और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। यहाँ के चुनाव बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हुए और सब लोग अभी मिलजुल के आपस में काम कर रहे हैं और दोनों टीम आपस में मिलके एक दूसरे का योगदान कर रहे हैं। ये समाज के चुनाव है और इस समाज के चुनाव में वो सब लोग एक बार चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बाद में सब लोग मिलके एक हो जाते हैं और मुझे मेरे समाज पे बहुत गर्व है और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हुए। और आज शपथ ग्रहण समारोह था। यहाँ की पूरे समाज ने यहाँ पे पहुंचकर दूर दूर से जो जिला अध्यक्ष आए हैं, तहसील अध्यक्ष आए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके लिए मैं हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम जी हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाकुंभ आपने आयोजित करवाया था, जिसका अब नतीजा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा बोर्ड है, उसके भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसको लेके क्या कहें? बिल्कुल, जब सरकार ने हमारी ताकत देखी है तो अभी उसके नतीजे आने शुरू हुए हैं और हम यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं और अभी और भी आगे बढ़ेंगे। और सभी लोगों को मैंने ये कहा है और सबको मैं फिर ये कहना भी चाहता हूँ कि ये अगले 5 साल में अपने राजनीति स्तर में महिलाओं को भी और युवाओं को और तन मन धन से उनकी मदद करें और अगले 5 साल बाद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम चुनाव लड़वाएंगे। और आज हमारे अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की प्रदेश सभा का बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और ये जो संगठन है वो समाज के प्रति पूरा दायित्व निभा रहा है। राजस्थान में विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, जो ढाणी में बसे हुए हैं, हम उनकी आर्थिक मदद करते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हम उनकी भरपूर मदद करते हैं। और जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र में जो पहले कुंभ हुआ था, महाकुंभ, उसका नतीजे अब आने लगे हैं। उसकी 2 राजस्थान प्रदेश सभा का यह है नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज यहाँ बहुत ही व्यवस्थित और शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सिविल लाइन्स के विधायक गोपाल जी शर्मा थे और अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान रामपाल जी ने की। हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान राम गोपाल जी सुथार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री अजीत जी मांडन यहाँ पधारे। हमने लगभग 400 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई है, जिनका यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और सभी से इस तरीके की अपील की गई है कि जांगीड़ समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर करके समाज को आगे बढ़ाए, शिक्षा को आगे बढ़ाए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हो। यह शपथ हमने यहाँ ली है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा आगामी 3 साल का कार्यकाल है वो हमारी शपथ के अनुसार हम उसमें कार्य करके समाज को आगे बढ़ाएं। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के अंदर, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं, समारोह आयोजित किया गया है, आपको अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले तो डेली न्यूज़ भारत की ओर से शुभकामनाएं, और क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से जनता को विश्वास? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डेली न्यूज़ का। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जांगीड़ समाज, जिसका अभी कुछ समय पूर्व हमने एक बहुत बड़ा महाकुंभ किया था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। और जनरली समाज में ऐसा विचार है कि जांगीड़ समाज के गांव में 1 या 2 घर होते हैं, तो लोगों के मन में ये था कि इनके इतने लोग कहाँ से होंगे। लेकिन जब 2 लाख का समूह यहाँ एकत्रित हुआ तो राजनीतिक पार्टियों को भी एहसास हुआ कि जांगीड़ समाज के रूप में भी कोई शक्ति यहाँ पर है। और आज आपने जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम देखा होगा, समाज के लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत उमंग है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके माध्यम से कि अभी पिछले दिनों हुए चुनाव में पूरे राजस्थान में हमारे समाज का एक अकेला ऐसा समाज है जिसमें हर तहसील स्तर के ऊपर हम लोग वोट डालते हैं। और इस तरीके का चुनाव होता है जैसे एक मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, और उस चुनाव में 106 के लगभग बूथों के ऊपर समाज ने
आपने वोट कास्ट करके मुझे अध्यक्ष बनाया। एक आशा समाज को है कि हम इस समाज को और आगे लेके जाएं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूं कि जांगीड़ समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में और आगे लेके जाएंगे। बहुत एक अच्छा हमने नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर के ऊपर हम शैक्षणिक हब तैयार करेंगे और ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि मोटिवेशनल बच्चों के लिए क्लासें लगें, उनके लिए टीचिंग की एक्स्ट्रा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकें। समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके निवारण के लिए हम लोग काम करेंगे, और साथ ही साथ समाज में एक राजनीतिक ऊर्जा को पैदा करने का हम प्रयास करेंगे ताकि समाज हमारा राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे जाए। और इन सब कार्यों के लिए हमारी एक समाज में एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार है जिसमें तहसील अध्यक्ष का हम चुनाव करते हैं, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसके साथ साथ हम जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अच्छा खासा हमारा नेटवर्क बना हुआ है, इसके माध्यम से हम समाज को आगे ले जाने का। आज राजस्थानी नहीं, पूरे भारत से लोग आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, उनको क्या मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो शुभकामनाएं आप मेरे पास दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पधारे हैं, उनका मैं सबका बहुत बहुत हृदय के अंतरस्थल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, इस कार्यकारिणी पर विश्वास जताया है, मैं और मेरी कार्यकारिणी मिलकर के और पूरे राजस्थान और भारतवर्ष के जांगीड़ समाज को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। और न केवल जांगीड़ समाज की बात करेंगे, पूरे भारत के पूरे समाज के लिए हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे साथ में गंगादीन जी हैं जो दिल्ली से पधारे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को इस भव्य कार्यक्रम के लिए आदरणीय घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अलवर जिला अध्यक्ष और हमारे साथ में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घनश्याम जी ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। आज अच्छा कार्यक्रम हुआ और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कार्यकारिणी इन्होंने बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, बढ़िया बनाई है, और प्रदेश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। मैं दे रहा हूँ घनश्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बिल्कुल, यहाँ पे दिल्ली से लगभग हम भी 20-25 आदमी आए हैं और घनश्याम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। और इनकी शपथ ग्रहण समारोह में सारी को के हमने आओ जगदीश जाओ इनका धन्यवाद करने के लिए। आप दिल्ली से आप आए हैं, घनश्याम जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजस्थान प्रदेश को मिलजुल के चलें और सबको एक साथ लेके आगे बढ़ाएं।